–1993 के मुंबई ब्लास्ट में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। इस पूरे ब्लास्ट के पीछे का मास्टरमाइंड था दाऊद, भारत का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम, जो इतने लोगों को जान से मारने के बाद भी तुरंत देश छोड़कर भागने में सफल हो गया। पिछले 28 सालों से वो भारत की पहुंच से बाहर है। दाऊद के बारे में भारत को लगभग सब कुछ पता है, या यूं कह लें कि भारत के पास उस इंसान के विषय में हर दिन की खबर है। फिर भी हमारे देश की खुफिया एजेंसीज ने खुद को आखिर क्यों रोक रखा है, और आखिर ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से अब भारत की दाऊद पर से पकड़ ढीली होती जा रही है, और क्यों ये बात अब बहुत मुश्किल लगने लगी है कि भारत एक दिन दाऊद को वापस लेकर आएगा और उसे उसके गुनाहों की सजा देगा। आज के वीडियो में हम आपको उन्हीं कारणों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खैर गांव में 26 दिसंबर 1955 में पैदा हुए दाऊद का पूरा नाम शेख दाऊद इब्राहिम कासकर है। ये भी एक विडंबना ही है कि कानून की धज्जियां उड़ाने वाले दाऊद के पिता इब्राहिम कासकर पुलिस कांस्टेबल थे। 70 के दशक में दाऊद ने स्कूल छोड़कर अपराध की राह पकड़ ली। कुछ समय तक अंडरवर्ल्ड डॉन रहे। करीम लाला और हाजी मस्तान की गैंग का हिस्सा रहने के बाद 1980 के दशक तक वो अपना खुद का गिरोह बना चुका था। इसके बाद दाऊद का नाम मुंबई अपराध जगत में बहुत तेजी से उभरा। हफ्ता वसूली और फिरौती के बाद उसकी गतिविधियां फिल्म जगत, रियल एस्टेट, सट्टे और शेयर बाजार तक फैल गई। बताते हैं कि इस काम में सत्ता और पुलिस में कई स्तर पर संपर्कों ने उसकी मदद की। 1984 में दाऊद अपने 5 भाइयों और 3 बहनों के साथ दुबई चला गया। दुबई में उसका कारोबार और भी तेजी से फैला। इसके बाद दाऊद ने दुनिया के कई देशों में अपनी पैठ बना ली। उसके नेटवर्क को डी कंपनी कहा जाने लगा। फिर एक वक्त आया जब दाऊद को ये लगने लगा कि पुलिस और सत्ता से उसके समीकरण गड़बड़ा रहे हैं। खुद पर खतरा मंडराते देख उसने भारत हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया। तब तक दाऊद के संपर्क लश्कर तैयबा और अल-कायदा से भी हो गए थे। बाद में जब उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा तो वो दुबई छोड़कर आईएसआई की पनाह में कराची आ गया। आज जब दाऊद के पते के बारे में बात होती है तो सिर्फ एक ही नाम जहन में आता है, वो है पाकिस्तान। जी हाँ, जानकारों के अनुसार दाऊद आज भी पाकिस्तान के कराची शहर में बड़े शान से अपनी जिंदगी एक बड़े अरबपति की तरह जी रहा है। इस बात को आप इस खबर से समझ सकते हैं कि कुछ वक्त पहले ब्रिटेन में दाऊद के करीब 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज किया गया है। इसीलिए आज दाऊद को दुनिया के सबसे अमीर अपराधियों में शुमार भी किया गया है, और उसकी ये अमीरी भी एक कारण है कि वो भारत की खुफिया एजेंसीज से इतने सालों तक बचता रहा, और आज उसकी लाइव लोकेशन भी हमारे पास है। फिर भी हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा नहीं है कि हम दाऊद को पकड़ने का प्रयास ही नहीं कर रहे, लेकिन दाऊद के जाने के बाद देश में कई सरकारें आई, लेकिन किसी ने भी इस मुद्दे को इतने गौर से नहीं देखा। सारी सरकारों के इस उदासीन रवैये को देखकर लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर नहीं चाहते कि दाऊद को भारत लाया जाए। ऐसी बातें इसलिए भी सही लगती हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब दाऊद भारत में था तो उसका बहुत से नेताओं के साथ गहरा संबंध था। वही नेता जो कहीं ना कहीं इन सरकारों का भी अहम हिस्सा रहे होंगे, और अगर दाऊद को भारत लाया गया तो मुमकिन है उन बड़े नेताओं के काले चिट्ठे भी सामने आ जाएंगे। इसीलिए अगर एजेंसीज चाहे तो उन्हें पॉलिटिकल दबाव में आकर इस काम को ठप्प करना पड़ेगा। नेताओं वाली बात तो शायद के हवाले है, लेकिन दाऊद को जिस तरह से पाकिस्तान सपोर्ट करने में लगा हुआ है, ऐसे में वो कभी नहीं चाहेगा कि दाऊद इंडिया आए। इस बात को अगर दूसरे तरीके से समझें तो दाऊद रॉ के लिए बहुत जरूरी इंसान है। बतौर अपराधी उसके पास कई ऐसे राज होंगे जो रॉ के हाथ आ जाने पर सुरक्षा एजेंसीज का काम बेहद आसान हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ है पाकिस्तान की आईएसआई, जिसे सिर्फ एक बात की पड़ी है कि वो कैसे रॉ के काम में दखल दे। इसलिए आईएसआई ने खुद दाऊद को एक स्पेशल सिक्योरिटी दी हुई है, और इस पूरे काम में पाकिस्तान गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, क्योंकि अब उन्हें भी डर है कि अगर दाऊद इंडिया गया तो जो राज उसे पाकिस्तान और आईएसआई के बारे में पता है वो सब दाऊद के साथ भारत चले जाएंगे, और पाकिस्तान ऐसा कभी होने नहीं देगा।
इसलिए वो दाऊद की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर देगा। ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी ही एक तरह से मुख्य कारण बनी हुई है दाऊद को भारत ना ला पाने में, जो कि शायद हमेशा रहेगी। और भारत ये जानता है कि पाकिस्तान की मदद के बिना भारत के लिए ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले भारत की तरफ से दाऊद को वापस लाने के लिए कोई ऑपरेशन नहीं किया गया। 9 मई 2005 को वो खास दिन था जब दाऊद की बेटी माहरुख का निकाह होने वाला था पाक क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से। उसके बाद 23 जुलाई को दुबई के ग्रैंड हयात होटल में रिसेप्शन होना था। भारतीय खुफिया एजेंसीज को पता चल गया था कि दाऊद इस पार्टी में आएगा। वो कितने वक्त किस जगह होगा इसकी पूरी इंफॉर्मेशन जुटा ली गई थी। सबको पता था इससे अच्छा मौका अब नहीं मिलेगा दाऊद को टपकाने का। वहीं 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद छोटा राजन तब तक दाऊद की डी कंपनी छोड़ चुका था। अपना अलग गैंग खड़ा करके वो दाऊद का दुश्मन नंबर 1 बन गया था। ऐसे में इस ऑपरेशन में छोटा राजन की मदद ली गई। उसके भरोसेमंद 2 शार्प शूटर विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा पश्चिम बंगाल के 24 परगना इलाके से भारत में उनकी एंट्री कराई गई। फिर ट्रेनिंग दी गई। उन्हें पूरा प्लान बताया गया कि 23 जुलाई 2005 को दाऊद आखिरी सांस लेगा। शूटर्स के कागजात तैयार किए गए। दुबई की टिकट भी बुक करा दी गई। आईबी का ये पूरा ऑपरेशन खुफिया था। दिल्ली के कुछ जिम्मेदार लोगों के अलावा इसकी खबर किसी को नहीं थी। प्लान अपने आखिरी दौर में था। दिल्ली में एक शाम अजीत डोभाल उन 4 शूटर्स के साथ मीटिंग में थे। उनसे होटल की लोकेशन डिस्कस कर रहे थे कि किसकी तैनाती कहां होगी। उसी वक्त मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम वहां पहुंच गई। उनका ये कहना था कि ये दोनों आदमी मुंबई पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड लिस्ट में आते हैं, इसलिए वो इन्हें नहीं छोड़ सकते। और फिर राजन गैंग के दोनों आदमी अरेस्ट हो गए। अजीत डोभाल ने पुलिस वालों को समझाया, लेकिन डिप्टी कमिश्नर धनंजय कमलाकर जिद पकड़े थे कि वो दोनों को अरेस्ट करके मुंबई ले गए। और यहीं से ये बात साबित हो गई कि दाऊद को बचाने के लिए मुंबई पुलिस ने ही कहीं ना कहीं साथ दिया है। और इस तरह दाऊद को पकड़ने का एक सुनहरा अवसर भारत के हाथ से चला गया। हालांकि बाद में डोभाल ने ऐसे किसी भी मिशन का हिस्सा बनने से मना किया था और उनके हिसाब से कभी ऐसे किसी मिशन का प्लान भी नहीं बना था। दाऊद आज सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन के लिए भी उतना ही बड़ा अपराधी है। अमेरिका ने भी उसे अपने यहाँ के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में रखा है। दूसरी तरफ ब्रिटेन ने पहले ही उसकी संपत्तियों पर बैन लगाकर अपने यहाँ फैले हुए गैर कानूनी धंधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। लेकिन फिर भी सवाल वही उठता है कि जब दाऊद अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है तो अमेरिका की इतनी बड़ी खुफिया एजेंसियां किस बात का इंतजार कर रही हैं, जबकि सबको पता है कि दाऊद कहां है। जितनी शिद्दत उन्होंने अलकायदा के आतंकियों के खिलाफ दिखाई थी उतनी यहाँ दिखाई जाए तो शायद दाऊद का पकड़ा जाना बेहद आसान हो सकता है। वैसे कि आपको पता है एक वक्त दाऊद खुद भारत आकर सरेंडर करना चाहता था। इसके लिए उसने भारत के प्रसिद्ध वकील राम जेठमलानी से बात भी की थी कि वो इसी शर्त पर भारत आएगा कि वो उसका केस लड़े। साथ ही ये शर्त भी थी कि उसके पुराने केस बंद कर दिए जाएं। सिर्फ उस पर मुंबई ब्लास्ट का ही केस चले और उसके सरेंडर करते ही उसे बेल भी दे दी जाए। लेकिन उस वक्त की सरकार ने उसकी किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया और इसी के साथ दाऊद के खुद से सरेंडर करने की सारी संभावनाएं ही खत्म हो गई। अब इन सारी बातों को गौर से देखें तो अब दाऊद उस स्थिति में आ चुका है कि वो भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में तो रहेगा ही, लेकिन शायद भारत उसे कभी हिरासत में ले पाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? कि आपकी नजरों में ऐसा कोई विकल्प है जिससे भारत दाऊद को पकड़कर भारत ला सकता है? आपको क्या लगता है भारत को क्या करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में देना। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर देना। अगर ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और अगर ये Facebook पर वीडियो देख रहे हो तो Facebook पेज को लाइक कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। शुक्रिया।